हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे क्लास 12 में, जी हाँ क्लास 12 में, और आपका सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव है, तो बिल्कुल वीडियो को विदाउट स्किप देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो भी गद्यांश रहेगा उसको अच्छे से पढ़िए, फिर आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब भी देना है, ठीक है। तो बिना लेट के हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ की ओर आते हैं। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, तब जाकर के हर सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश हम लोग के सामने है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। परिवार जो है ना, यहाँ से आप थोड़ा स्टार्ट लाइन करते हैं और यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए। परिवार समाज की पहली इकाई है। परिवार समाज की क्या है? पहली इकाई है, जहाँ अच्छी आदतें व व्यवहार संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा हम समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। क्या क्या तय होता है? दिशा और दशा दोनों तय होता है। परिवार के बाद विद्यालय समाज के बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। परिवार के बाद पता है बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे चीज़ें सीखते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, इंस्टीट्यूट भी जाते हैं और अच्छे अच्छे चीज़ें सीखते हैं। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय अपने आप में क्या है? समाज का एक छोटा रूप है, याद रखिए। आप ध्यान से पैराग्राफ को देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे बच्चियाँ अलग अलग परिवेश में आते हैं। किसमें आते हैं? परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होते हैं। सबका है ना कि एक बताया पैराग्राफ में कि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? परिवार समाज की क्या? अभी जस्ट पहले हम पैराग्राफ में थोड़ा दिखाते हैं। परिवार समाज की क्या है? अभी जस्ट पहले पढ़े, परिवार समाज की पहली इकाई है। तो पहली इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहली इकाई है। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। परिवार, जी हाँ, परिवार द्वारा तय की गई शिक्षा समाज की क्या तय करता है? भूमि, दिशा, दशा, या फिर बी और सी दोनों, यानी कि दिशा और दशा दोनों तय करता है। तो हम लोग पैराग्राफ जस्ट पहले पढ़े, दोनों तय करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी, दिशा भी और दशा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिशा और दशा दोनों तय होते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। विद्यालय अपने आप में, जी हाँ, विद्यालय अपने आप में कैसा समाज, कौन सा समाज का रूप है? बड़ा, छोटा, नाटा, छोटा। आपको बता देना, बड़ा, ऊंचा, नाटा, छोटा, कौन सा रूप है? तो छोटा हो जाए इसका सही आंसर भी। हम लोग जस्ट पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? बच्चे बच्चियां उपनिवेश से, परिवेश से, परिवेश से आते हैं। हम लोग जस्ट पैराग्राफ में पढ़े हैं। आई होप कि आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़े होंगे तो सब सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आ जाइए, जहाँ से आप 5 से 8 तक के लिए क्वेश्चन का चयन कर पाएंगे, आंसर चयन कर पाएंगे। तो पैराग्राफ पढ़े, सबसे पहले आप पढ़िए क्या लिखा है। साधना की राह पे चलना कठिन है। किस राह पर चलना कठिन है? साधना के। रोकेंगे साधन तुझे लाखों विधन, है ना। साधन यानी कि साधक तुझे लाखों विधन, हर मोड़ हर कदम पर इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े खड़े रह जाना है यहाँ। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। चप्पे चप्पे पर खड़े रह जाना यहाँ, आंख झपकती तो लूट जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया है जिसने न पहचान। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सॉरी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। जल गया वह जिसने न पहचाना कि जलने वाले देखना अपना चलन। तो यहाँ से पैराग्राफ फर्स्ट में देखिए, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन है किस राह पर चलना कठिन है? साधना, तपस्या। तो भी हम लोग जस्ट पैराग्राफ में पढ़े, साधना के रास्ते में चलना कठिन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। जी हाँ, लाखों विधन कैसे किसे रोकेंगे? बाधकों को, साधकों को। तो साधक को रोकेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, बच्चा ने बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया है, सभी क्वेश्चन के लगभग लगभग सही जवाब दिया है। आंख झपकते से क्या लूट जाएगा? आंख झपकने से जीवन की थकान, जीवन का धन। आंख झपकते जीवन का धन लूट जाएगा, बिल्कुल हम लोग पैराग्राफ में पढ़े हैं ना। अभी जस्ट आपको जवाब देते जाना है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल 12th के बच्चे कमेंट बॉक्स में नहीं बता पा रहे हैं आंसर, आपको बताना है। आपका अगर तैयारी सही से हो रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका ए आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो 8 में क्या क्वेश्चन पूछा है। चलना चलन, यानी कि चलना चलन किसे देखता है? चलना चलन किसे देखता है? बैठने वाले को, चलने वाले को। तो बिल्कुल आसानी से चलने वाले को, पैराग्राफ में पढ़े ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, थोड़ा ग्रामर से पूछा गया, ठीक है। फीचर, जी हाँ, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? तो फीचर याद रखना, विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान, पात्र प्रधान। तो विषय प्रधान जो फीचर है ना, विषय प्रधान मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। निम्न में से
किसके द्वारा रचनात्मक को पढ़ाया जा सकता है, यानी कि निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है? प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? स्थानीय पृष्ठ पर, प्रथम पृष्ठ पर, राष्ट्रीय पृष्ठ पर, संपादक पृष्ठ पर। तो पता होगा सबको, बच्चा को संपादक पृष्ठ पर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिपोर्टर है ना, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं रिपोर्टिंग। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन 4 ऑप्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? शुद्ध हिंदी, व्यवहारिक हिंदी। जब भी विज्ञापन का अर्थ होता है प्रचार, है ना, प्रचार में व्यवहारिक हिंदी का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, 14 पे आ जाइए। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो याद रखना, संवेदना होता है, आर्थिक होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, या फिर जिज्ञासा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल बच्चा ने सही जवाब दिया, जिज्ञासा हो जाएगा। और देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं। बहुत बच्चे खाली सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, उससे पहले टाइम खत्म हो जाएगा। आपको सोचना नहीं है, 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब भी देना है, यहाँ भी जवाब देना है और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी जवाब देना। आसान सा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में क्या पूछा है। कंप्यूटर, सबको जानते होंगे, कंप्यूटर के लिए सबसे सुगमतम भाषा कौन सा है? पता होगा, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, खोटा है। 4 विकल्प। अगर आप कंप्यूटर के बारे में सुने हैं, अभी आधुनिक दौर में किसको नहीं पता है, कौन कंप्यूटर नहीं देखा? कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो कंप्यूटर को देखा नहीं होगा। तो आपको बता देना है कंप्यूटर में सबसे सुसगम यानी कि सुसंगत भाषा कौन सी है? अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बच्चा को बताया अंग्रेजी है, ठीक है। नेक्स्ट गद्यांश पढ़िए यहाँ पर, उसके बाद इस का जवाब हम लोग ढूंढेंगे। देखा हुआ अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखी यानी कि देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। आगे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। आगे नेक्स्ट, उर में भर झोली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुकर, तू खुली है एक उच्छ्वास संग। आगे देखिए, अब यहाँ से पैराग्राफ से यहाँ पर पूछेगा, है ना, आगे थोड़ा पढ़ लीजिए। विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरो थर थर थर, देखो यानी कि देखा मैंने वह मूर्ति धीती। आगे नेक्स्ट देखिए, लाइन में थोड़ा पढ़ लीजिए, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ से मेरे वसंत की प्रथम गति। अब यहाँ से पूछा क्वेश्चन 16 नंबर में, उपयुक्त पंक्तियों का रचनाकार। इस पाठ को याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा इस कविता को। आगे पूछा है, प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विधा से ली गई है? शोक विधा से ली गई है, शोक विधा से, है ना, सरोज का है, शोक विधा से लिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, इन पंक्तियों में, जी हाँ, इन पंक्तियों में सुंदरता का चित्रण कैसे किया था? हम भी बताए ना, सरोज। तो इसका सही आंसर सुनीत होगा, श्वेत होगा, पूनम होगा, सरोज होगा, सरोज होगा, सरोज के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। किसके स्वप्न थक जाने से, यानी कि किसके सपने थक गए थे? उत्साह के, प्रसाद के, निराशा के, देवसेना के। तो देवसेना के थक गए थे, आपको पढ़ाया गया एक सवाल, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन 20, निराला किस वाद के कवि थे? जी हाँ, निराला, जो हर कवि का एक काल जो होते हैं ना वाद, तो इसको इसमें आ जाएगा, जो निराला थे वो छायावाद कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु खेर का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। विष्णु खेर का जन्म कब हुआ था? 1940 में। जी हाँ, 1940 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया। देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे, 1940 जितने बच्चों ने बताएं सही बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जी हाँ, 22 में बोला है, श्री रामचरितमानस किनकी रचना है? श्री रामचरितमानस किनके द्वारा यानी कि रचना किया गया है? तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना लेट के हम आंसर बता रहे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए बिना लेट के। क्वेश्चन 23 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, जितने बच्चे क्लास 12 में हैं बिल्कुल फोकस रखिए क्वेश्चन पे। धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते थे? सुजान को लिखे थे। सुजान आपको बताया गया था, है ना, सुजान जो है ना, धनानंद पत्र लिखे थे, किसको लिखते थे? सुजान को लिखते थे, उसके याद में, है ना, उसको बुलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। लता प्रतान शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतान का अर्थ होता है फैलना, तो लता का फैला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। संवादना के नाम, जी हाँ, संविधिया का नाम क्या है?
गणेश गोविंद है या फिर हर गोविंद है, जल्दी से बता दे। सन दिया का नाम क्या था, सन विद्या का नाम क्या था, जल्दी से बता दीजिए जल्दी से। ये बच्चा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर डी हर गोविंद थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस बच्चा ने बिल्कुल बिल्कुल आसान काम कर दिया सभी बच्चा के लिए जो सही जवाब दे करके। क्वेश्चन 26 देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु, जी हाँ फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के कवि थे? प्रगतिशील थे, छायावाद थे, प्रयोगवाद थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। 4 विकल्प है, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, जल्दी से इस बच्चा को कम से कम देख करके जवाब दे दीजिए। प्रगतिशील थे, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन 27 देखिए, आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया? जहाँ आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया था? यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सुपीत नदी, कौन सा? जल्दी से बता दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 4 विकल्प है, 4 नदी का है, सुपिन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स जल्दी से जवाब दीजिए, जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। सूरदास, जी हाँ सूरदास की झोपड़ी आपको पढ़ाया गया था, सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? आपको बता दें, गोदान से लिया गया, सेवा सदन से, कार्यकलाप से, रंगभूमि से। रंगभूमि है, बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देना है, और रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। सूरदास की झोपड़ी में जो आग लगा देते हैं ना, भेरू द्वारा आग लगाया जाता है, क्यों? इसका दुश्मनी थे, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भेरू का पत्नी का नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके पत्नी की बात नहीं हो रहा, भेरू की पत्नी का बात हो रही है, तो जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दे। देखते हैं कितने बच्चों ने जवाब दे दिए। बिल्कुल आपको भेरू का पत्नी का नाम बताना, अपना पत्नी का नाम नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मौन सत्याग्रह, यहाँ पर क्या लिखा है? मौन, जी हाँ मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? मौन सत्याग्रह का अर्थ हिंसा करना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना, या फिर क्या होता है बिना कुछ कहे आंदोलन करना। तो मौन सत्याग्रह मतलब क्या बोलते हैं? बिना बोले आंदोलन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना बोले आंदोलन करना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब देख लें क्वेश्चन 29, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देना, बिना कुछ किए आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, लास्ट वन, जी हाँ बिस्कोहर की माटी का लेखक, लेखक बिल्कुल आता ही आता है, एक दो तो पूछ देता है। बिस्कोहर की माटी का लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभास जोशी, जयशंकर प्रसाद। 4 विकल्प है, जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर जी हम लोग ऑप्शन नंबर ये पर जाना चाहते, तो हम लॉक कर देते ऑप्शन नंबर बी। अगर आप जाना चाहते तो बिल्कुल विश्वनाथ त्रिपाठी जी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिस्कोहर की माटी उसने नहीं लिखा। आई होप कि आप 30 में से 20 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, तो इसी प्रकार मन लगा के पढ़िए, तब जाकर के आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 60 प्लस यानी 70 का करीब आप मार्क्स ला सकते हैं। फिर ज़्यादा मन लगा कर पढ़ेंगे तो 80 प्लस आएगा नंबर, है ना। तो 85 प्लस नंबर लाने के लिए आप मन लगा के पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसी तरह मन लगा के पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।